हेलो स्टूडेंट, केपी केमिस्ट्री पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, यानी कि चुंबकीय क्वांटम संख्या। जो एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्वांटम नंबर हम पढ़ रहे थे, उसमें आज हमारी तीसरी क्लास है, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे चुंबकीय क्वांटम संख्या। तो चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या है और ये कैसे निकालते हैं, ज्ञान किसका होता है, साथ ही साथ आज की क्लास में हम ये जानेंगे कि इससे संबंधित जितने भी न्यूमेरिकल हैं वो किस टाइप से बन सकते हैं। क्लियर। हेडिंग बनाएंगे, क्या बनाना है हेडिंग? चुंबकीय क्वांटम संख्या। बेटा क्या बनाना है हमें? चुंबकीय चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या। क्लियर। चुंबकीय क्वांटम संख्या यानी कि मैग्नेटिक 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 क्वांटम नंबर। ठीक है भाई, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, हमें पढ़ना है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, ये चीज हम जान लीजिए। इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल एम द्वारा प्रदर्शित करते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इससे पहले हमने डिस्कस किया था आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे, क्या लिखना है भाई? वे क्वांटम संख्या जिसके द्वारा किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन के कक्षक का ज्ञान होता है। कक्षक यानी कि ऑर्बिटल का ज्ञान होता है क्या कहलाती हैं? चुंबकीय क्वांटम संख्याएं कहलाती हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स कहलाती हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स कहलाती हैं। क्लियर। यानी कि वे संख्याएं या वे क्वांटम संख्याएं जिनके द्वारा किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन के कक्षक यानी कि ऑर्बिटल का ज्ञान होता है, क्या कहलाती हैं? क्वांटम संख्याएं कहलाती हैं। इन्हें स्मॉल एम द्वारा प्रदर्शित करते हैं। क्लियर। किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल एम द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है भाई, स्मॉल एम द्वारा प्रदर्शित करते हैं तथा इनके मान निम्न प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। ज्ञात किए जाते हैं। ठीक है, कैसे? नंबर पहला है नोट करके लिखेंगे। नंबर पहला नोट करके लिखना है। यदि किसी एल के लिए एल क्या है? एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है भाई, एल क्या है? एजीमुथल क्वांटम नंबर। किसी एल के लिए एम के कुल मान। ठीक है भाई, कैसे निकलते हैं? एम बराबर 2l+1, ये फार्मूला होता है। अगर हमें एम के कुल मान पूछे जाएं और एल का मान दे रखा हो, एम के कुल मान पूछे जाएं, तब हम इस फार्मूले का यूज करते हैं। क्लियर। कौन सा फार्मूला लगाएंगे? 2l+1, जहां एल क्या है यहां पे लिख लेंगे बेटा। एम बराबर चुंबकीय क्वांटम संख्या, एल बराबर
द्विगंशी क्वांटम संख्या, एजीमुथल क्वांटम संख्या क्लियर। चुंबकीय मैग्नेटिक क्वांटम संख्या m बराबर l बराबर द्विगंशी क्वांटम संख्या। ये तो था हमारा किसके लिए, यदि किसी l के लिए m के कुल मान पूछे जाएं। ठीक है भाई। अब अगला जो मैं पॉइंट बताने वाला हूं वो कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। किसी इलेक्ट्रॉन के लिए, अगर किसी एक इलेक्ट्रॉन के लिए या किसी इलेक्ट्रॉन के लिए पूछे जाएं तब उसका फार्मूला और होता है भाई। कैसा होता है देख लीजिए, नोट पॉइंट करके लिखेंगे। फिर नोट करके अगला पॉइंट लिखना है, किसी इलेक्ट्रॉन के लिए m का मान निम्न प्रकार होता है, ठीक है भाई, निम्न प्रकार होता है। कैसे होता है भाई, देखिए m बराबर प्लस n से 0 सहित -l तक, ठीक है भाई। या एक और होता है भाई, m बराबर -l से 0 सहित +l तक। यानी कि जिस टाइप से हमें दिखाना होता है वो हम फार्मूले के ऊपर यानी कि उसके कक्षकों के ऊपर हमें दिखाएंगे। या तो आप +n से 0 सहित -l तक पहुंच जाइए, या फिर -l से 0 सहित +l तक पहुंच जाइए। क्लियर। ये दोनों ही हम यूज कर सकते हैं। कभी आप कंफ्यूज मत होना कि कभी ये सोचें कि +l से 0 सहित -l तक ही होता है, नहीं, -l से 0 सहित +l तक भी हो सकता है। ठीक है। और यदि कुल मान पूछें तब 2l + 1 होता है। क्या होता है, 2l + 1 होता है। ठीक है। अब हम इस पे कुछ न्यूमेरिकल निकालेंगे भाई। पहला क्वेश्चन लिखें। पहला क्वेश्चन क्या है, कुछ अंकित प्रश्न करते हैं। जैसे कि अभी आपसे ये पूछा जाए, क्या पूछा जाएगा भाई, क्वेश्चन कई प्रकार से बन सकते हैं। क्वेश्चन ये है पहला भाई, क्वेश्चन क्या है, यदि L का मान 2 है तब m के कुल मान ज्ञात कीजिए। यहां पे कुल शब्द जरूर लिखा है, कुल मान ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, कुल मान ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे ये चीज आपको जानना है। या आपसे ये पूछा जाए कि L बराबर 2 है तब m के कुल मान ज्ञात कीजिए, या फिर आपसे डायरेक्टली ये पूछ लिया जाता है यदि L बराबर 2 है तब कौन सा कक्षक होगा, कौन सा ऑर्बिटल होगा, कौन सा सबसेल होगा। अब आपको पता है जब L बराबर 2 है तब बेटा क्या होगा, D सबसेल होगा। क्या होगा, D सबसेल होगा। आपको पता ही है, मैंने अभी पीछे आपको लिखवाया है। यानी कि अगर S है तब L का मान 0, S है, यहाँ लिख दे रहे हैं भाई, यदि S है तब L का मान 0, यहाँ पे L के मान ये सबसेल। ठीक है भाई। और P है तब 1, D है तब 2, F है तब 3, ये L के मान होते हैं। तो यहाँ पे D है, D L बराबर क्या है, 2 है, तब कौन सा होगा, D सबसेल होगा। अब हमें जब कुल मान ज्ञात करने हैं, जब बेटा हमें कुल मान ज्ञात करने होंगे तो यहाँ लिखेंगे m बराबर 2l + 1। ठीक है। तो 2l है तो 2 × 2 + 1 कितना हो जाएगा बेटा, 4 + 1 यानी कि 5।
कितना आएगा, m का मान 5 आया। अब आप यहां से क्लियर कर सकते हैं, तो आप दोनों तरफ से क्लियर कर सकते हैं। देखो l बराबर 2 है, m के मान 5 आए, यानी कि 5 कक्षक होंगे। और आपको पता है जब l बराबर 2 है तब d सब सेल होगा, और जब d सब सेल, हमारा d सब सेल के हम बनाएंगे ऑर्बिटल्स, तो कितने आएंगे, 5 ऑर्बिटल्स आते हैं। तो 5 ऑर्बिटल्स आ गए भैया, क्या आ गए, 5 ऑर्बिटल्स आ गए। यहां से आप इसको अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, आंसर हमेशा वेरीफाई कर सकते हैं। यदि l बराबर 2 है तब हमेशा m के कुल मान 5 ही आना है। यदि आप ये समझें कि 2 आ जाए या 3 आ जाए या 4 आ जाए, तब अगर ऐसी कंडीशन है तब आप कहीं ना कहीं गलत हैं। आप डिस्कस ये अपने आप ही कर सकते हैं कि हम गलत हैं या सही हैं। उसके लिए आप कैसे चेक करेंगे, ये चीज आपको ध्यान रखना होगा कि यदि s है तब l का मान 0 होगा, p है तब l का मान 1 होगा, और d है तब l का मान 2 होगा, f है तब l का मान 3 होगा। क्लियर, यहां से आप अपने आप को सेटिस्फाई कर सकते हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करने वाले हैं उसमें हम तीनों मान निकालेंगे। पहले भी एक क्वेश्चन और कर लो भाई, जैसे कि 4p5 में 4 क्वेश्चन लिखेंगे भाई। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखें, 4p5 में अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए क्या करना है, n, l, m का मान ज्ञात कीजिए। क्लियर, हमें किस किस के मान ज्ञात करने हैं, l, m और n। ठीक है, हमें इसके मान ज्ञात करने हैं। अब आप समझ जाइए, सबसे पहले आप सॉल्यूशन जब सॉल्यूशन करेंगे तो आपको इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। 4p5, ठीक है बेटा, यहाँ पर 4 क्या है, ये 4 जो दे रखा है, ये 4 क्या है, कोश होता है। क्या है, कोश होता है। और यहाँ पे जो p दे रखा है वो p क्या है बताइए, p क्या है, उपकोश होता है। p क्या है, उपकोश है। और यहाँ पर ये जो 5 दे रखे हैं बेटा, ये 5 जो दे रखे हैं ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है। क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है भाई, ये चीज आपको कंफर्म होना चाहिए। जब तक आप ये जानकारी नहीं रख पाएंगे तब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, अब आपको ये दूसरी जानकारी ये पता होना चाहिए कि n क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या है। n क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या है बेटा n, और जिसका हमें मान ज्ञात होता है। क्या, किसका ज्ञान होता है, कोश का ज्ञान होता है। ठीक है, फिर हमारा l क्या है, द्विगंशी क्वांटम संख्या है। द्विगंशी क्वांटम संख्या है। इससे किसका ज्ञान होता है, उपकोश का ज्ञान होता है। किसका ज्ञान होता है, उपकोश का ज्ञान होता है। फिर m है, m क्या है, चुंबकीय क्वांटम संख्या है। चुंबकीय क्वांटम संख्या है, किसका ज्ञान होता है, कक्षक का ज्ञान होता है। ठीक है भाई, अब आप समझ जाइए, जब कोश है तो n बराबर कोश कितना आया, कितने मान हो गया, n का मान क्या आएगा, 4 आएगा। n बराबर 4 हो गया भाई, n बराबर 4 हो गया। उपकोश क्या है, उपकोश हमारा p है। अब मैंने आपको यहाँ पे टेबल फिर से भाई बना रहा हूँ भाई, ये उपकोश हो गए और ये हमारे क्या हो गए, l के मान हो गए। तो क्या क्या हो जाएंगे बताइए, यदि s उपकोश होगा तब l का मान 0 होगा, p होगा तब l का मान 1 होगा, d होगा 2 होगा, f होगा 3 होगा। यहाँ पे कौन सा उपकोश है, p उपकोश है, तब कितना मान आएगा निकल के बताइए, l का मान कितना निकल के आएगा, l का मान आया 1 निकल के। अब हमें 1 निकल के आया
अब आपको पता है हम इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे। क्या स्ट्रक्चर बनाना है भाई, ये देखिए, ये क्या है 4p5, ठीक है, 3 होते हैं, 3 लगा दीजिए। 5 इलेक्ट्रॉन आपको भरने हैं, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, ठीक है भाई। अब हम क्या काम करेंगे, चौथा इलेक्ट्रॉन और ये 5वां इलेक्ट्रॉन, तो ये जो है ये अंतिम इलेक्ट्रॉन है। क्या है, लास्ट इलेक्ट्रॉन, क्या है बेटा, लास्ट इलेक्ट्रॉन है। जब इसके लिए हम निकालेंगे तो आपको पता है क्या होता है, m बराबर जो फार्मूला होता है प्लस एल से जीरो सहित माइनस एल तक, ठीक है। अब आप इसमें रख सकते हैं भाई, कैसे रखेंगे, यही तो कंडीशन है। तो +1 0, मार्कर चेंज कर लीजिए भाई, कैसे रखेंगे, m का मान क्या, l का मान 1 आया है, तो +1 0 और -1। इलेक्ट्रॉन क्या था हमारे पास, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा, ठीक है। चौथा इलेक्ट्रॉन ये रहा और ये रहा 5वां इलेक्ट्रॉन, हमें इसके लिए निकालना है। तो m बराबर इसके लिए क्या, कितना मान आया, m का क्या मान आया, 0। कितना मान आएगा, 0 आया। अंतिम कोष के लिए मैग्नेटिक चुंबकीय क्वांटम संख्या कौन से आया, 0 आया। ये हमारे मान हो गए, ये क्वेश्चन हो गया, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। एग्जाम में, नीट एग्जाम में और अदर कंपटीशन में जहां केमिस्ट्री का आप एग्जाम देंगे उसमें अधिकांश ये क्वेश्चन बनते ही बनते हैं क्वांटम नंबर से, ठीक है भाई, क्लियर। ये हमारा क्या हो गया, क्वांटम संख्या का न्यूमेरिकल हो गया, कोई भी हम निकाल सकते हैं, ठीक। तो आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी कल मिलते हैं शाम 8:30 बजे। एक क्वांटम संख्या और रह गई है, स्पिन क्वांटम संख्या। साथ ही साथ उसी क्लास में मैं जितने भी न्यूमेरिकल हैं उसके वो सब डिस्कस करने वाला हूँ कल शाम 8:30 बजे। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।